हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। 1 to 5 9.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन था वो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने अच्छे तरीके से डिराइव कर दिया है। तो प्लीज़ पहले आप लोग वो वीडियोज़ आके देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन टचिंग द वाई एक्सिस ऑफ ओरिजिन। ये वाई एक्सिस ऑफ ओरिजिन को टच करते हुए हमारे पास जो फैमिली ऑफ सर्कल इक्वेशन है उसके बारे में हमें डिराइव करना है। तो देखिए, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या होता है a,0। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज, एक तो जो हमारे सर्कल की रेडियस है वो या तो 0 से a की वैल्यू बड़ी होगी या तो 0 से a की वैल्यू छोटी होगी। दो टाइप की कंडीशन बन रही है। एक क्या बन रही है कि a की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, और एक हमारी बन रही है कि a की वैल्यू 0 से लेस देन है। ओके, नॉर्मल हमारी सेंटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ए पॉइंट है वो भी इसमें क्वेश्चन में डिराइव होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हमने डिराइव किया है। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक फैमिली ऑफ सर्कल में टचिंग कर रही है, किसको, वाई एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन से। तो इसी कारण से हमारी जो एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या है हमारी, जी 0 है, बिकॉज ओरिजिन क्या होता है 0। बिकॉज आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है, इससे कोई भी चीज़ अगर पास हो रही है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है। दैट्स वाई हमारा एक्स जो है वो a है और y जो है वो 0 है। एक्स एंड वाई के फॉर्म में ही होता है। तो एक्स जो है वो क्या है, हमने मान लिया ए है, और वाई जो है वो ओरिजिन को टच कर रहा है, तो क्या होगा, वो हमारा 0 होगा। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम जो यहाँ पे ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर है इसको एक्सपांड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा। ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। प्लस माइनस जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज स्क्वायर के फॉर्म में है, दैट्स वाई। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज है माइनस 2a, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद आप लोग देखिए, ये जो हमारी माइनस 2ax जो वैल्यू है, इसको अगर हम इक्वल की उधर साइड रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2ax, ये हमारी एक फॉर्मिक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिराइव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन द इक्वेशन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y एंड y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx विच इज इक्वल्स टू 2a। 2a इसलिए क्योंकि a तो कांस्टेंट है, 2 टर्म भी कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 1, और 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। तो बस आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस यहाँ से क्या बच रहा है y, और इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश विच इज इक्वल्स टू 2a। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, 2a की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो है, a की जो वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 में हमको क्या करना है, 2a की वैल्यू पुट करनी है। 2a कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे 2a की जगह पे हमको इसकी इक्वेशन की पूरी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, 2x प्लस वाई डैश विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x, बिकॉज वैल्यू जो है 2a की है, x मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज रहेगा। बच्चे गलती कर देते हैं, 2ax पूरी की पूरी टर्म में हम ये वैल्यू रख देते हैं और x को भूल जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ध्यान से क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पुट करें तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि उसमें कौन सा कोफिशिएंट बच रहा है। ओके, फिर यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल में 0। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब ये जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ में जो x है इसका भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या आ रहा है, ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो 2x² में से 1x² माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का x² माइनस 2y एज इट इज प्लस y² इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, मतलब y की इक्वल टर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे तो भी वो परफेक्ट है। इसके बाद आप लोग अगर y² और ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल के उधर डालेंगे तो ये दोनों की दोनों टर्म्स क्या नेगेटिव है, इक्वल के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो x² इक्वल्स टू y² इक्वल्स टू x² प्लस 2xy ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। यहाँ तक भी करेंगे तो भी करेक्ट है। इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा फॉर्मिक लगता है, काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म लगता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं जाके आंसर को छोड़ रही हूँ। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला। देखिए यहाँ पे जो है हमारी किसकी फैमिली की बात की जा रही है, पैराबोला की। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारी किसकी फैमिली की बात की जाती है, सर्कल की। हैविंग द वर्टेक्स है एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका जो ओरिजिन और एक्सिस है वो कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। सर्कल में भी वाई एक्सिस पे ही था, बट यहाँ पे क्या है, हमारा ओरिजिन और एक्सिस दोनों के दोनों वाई एक्सिस के पॉइंट पे, मतलब वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ओके, यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो 2 साइड्स में होती है। एक इधर साइड की जितनी भी वैल्यूज होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आती हैं, अपर साइड में जितनी भी होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आती हैं। आई होप आपको ये पता रहेगा। देखिए, लेट 0 एंड ए बी द फोकस ऑफ पैराबोला। हम मान लेते हैं कि 0 और ए जो है वो क्या है, फोकस है पैराबोला के। और यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज x² इक्वल्स टू 4ay। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² इक्वल्स टू 4ay, जहाँ पे जो a होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। ये हमको पता है कि a वाली जो टर्म होती है वो कांस्टेंट रहती है, a b c है इस तरीके की जो टर्म रहती है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए वो हमने लिख दिया। ठीक है, पैराबोला की बेसिक इक्वेशन जो है वो x² इक्वल्स टू 4ay ये होती है, यह हम सबको पता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लिखेंगे और वेरिएबल्स टर्म को एक साइड लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 4a है और वेरिएबल टर्म्स क्या है, x² एंड y। तो इस y को हम इधर साइड रख दें और 4a को एज इट इज रहने दें, ताकि एक साइड में हमारी कांस्टेंट टर्म्स रहे और एक साइड पे हमारी वेरिएबल टर्म्स रहे। वही मैंने यहाँ पे किया है, x² अपॉन y विच इज इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब पूरा डिफ्रेंशिएट होगा। बट यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, मैंने बता रखा है। और x² y का डिफ्रेंशिएशन अपॉन y वैल्यू है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, u बाय v का डिफरेंशिएशन, तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए u क्या है हमारा x² है और v क्या है हमारा y है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, y with a differentiation of x² का डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस x² इज एज इट इज y का डिफरेंशिएशन इज y डैश अपॉन v का स्क्वायर। v क्या है हमारा y है तो y का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म है 4 और a, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये जो y² है ये इक्वल के उधर जाएगा तो y 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2xy माइनस y² x² y डैश। ओके, ये जो है हमारी टर्म बच रही है। इसके बाद देखिए ये जो टर्म है वो नेगेटिव है, इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2xy इक्वल्स टू x² y डैश, तो यहाँ से x से x एक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर साइड क्या बच रहा है, 2y विच इज इक्वल्स टू xy डैश। यही हमारा फाइनल आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है। पैराबोला की इक्वेशन में जो है हमारा x² इक्वल्स टू 4ay होती है। यहाँ पे a जो है वो हमारा कांस्टेंट था। अगर a कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट वाली टर्म को एक साइड रख देंगे और वेरिएबल वाली टर्म को दूसरी साइड रख देंगे। उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का इक्वेशन फॉर्मूला आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला बताती ही हूँ। इसके बाद क्या हुआ, y² जो है वो 0 के उधर साइड गया तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ओवरऑल टर्म 0 हो गई। उसके बाद की जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज रहेगी। इसमें एक टर्म जो है वो हमारी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इक्वल के उधर भेजेंगे। इक्वल के उधर भेजते ही नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। आफ्टर अब बच्चे पूछेंगे कि मैम यहाँ पे तो y² इधर साइड गया तो 0 हो गया, बिकॉज ये डिवाइड में था तो इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बट यहाँ पे जो है माइनस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव तो 0 से
हट नहीं सकता है, बिकॉज मल्टीप्लाई प्रोडक्टिंग फॉर्म और डिवाइडिंग फॉर्म जो रहते हैं जीरो के साथ में वो जीरो होते हैं, बट प्लस माइनस एल्जेब्रिक फॉर्म जो रहते हैं वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई ये जो टर्म है इक्वल की उधर जाएगी तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसके बाद एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है 2y इक्वल्स टू वाई डैश। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और ये क्वेश्चन भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। अभी तक हमने सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन को समझ लिया है। अब हम देखेंगे फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग द फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट अ ओरिजिन, और उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन ये हमको ध्यान से क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, हमको क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन देखनी है। तो फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विच इज, आप लोग जब भी कोई चीज़ दी हुई ना, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ इलिप्स, फैमिली ऑफ पैराबोला, तो सबसे पहले ना इनकी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशंस वगैरह जितनी भी डिटेल है ना, ये क्लास 10th में आप लोगों ने एक बार पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने फॉर्मूले वगैरह की भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं शॉर्ट्स में, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग भूल गए हैं, और अगर आपको याद है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ये जो है हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज। बी स्क्वायर एज इट इज इसलिए क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2 बाहर आ जाएगा, y एज इट इज, एंड y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश से भी डिनोट करते हैं, अपॉन में a स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है। इक्वल में 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दो टर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, a और b को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म है a की है, तो a की टर्म एज इट इज रहेगी, b वाली टर्म को हम इक्वल के उधर भेज देते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर की टर्म और बी स्क्वायर की टर्म एक दूसरे के इक्वल आ गई है। ठीक है, अब आप लोग देखिए दोनों इक्वल आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लिखेंगे और वेरिएबल टर्म को एक साइड लिखेंगे। वेरिएबल मतलब एक्स वाई वाली टर्म, और कांस्टेंट मतलब ए और बी वाली टर्म। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है -2x, ये इक्वल के इधर लाएंगे, और ए स्क्वायर की जो टर्म है वो इक्वल के उधर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ये जो है वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो क्या होगा 2y वाई डैश अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू -2a स्क्वायर अपॉन बी। ये हमारी कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स अलग हो गई। इसके बाद आप लोग देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारा y वाई डैश अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू -a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज का डिफरेंशिएशन करेंगे, बिकॉज ये एक फाइनल इक्वेशन है। तो अगेन डिफरेंशिएट द अबाउ इक्वेशन। अबाउ इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले क्या किया था हमने, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक साथ वैल्यू थी, उसमें डिफरेंशिएशन किया था। अब क्या करेंगे, अलग अलग टर्म्स हो गई हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू अगर अपॉन में है तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है, उसका फॉर्मूला देखिए, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे u जो है वो क्या है, y वाई डैश, एंड यहाँ पे v जो है वो क्या है हमारा x। तो अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y वाई डैश माइनस y वाई डैश एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन इज 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू एज इट इज आएगी, अपॉन में v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस a और b का जो हमारा डिफरेंशिएशन वैल्यू होगा वो 0 होगा, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है, तो इक्वल में 0 एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आप लोग देखिए x जो है वो एज इट इज है, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसमें क्या लगेगा, u एंड v वाला फॉर्मूला। u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, u जो है वो क्या है, y है, और v क्या है हमारा y डैश है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे u जो है वो एज इट इज रहेगा, मतलब y जो है वो एज इट इज रहेगा। y डैश का डिफरेंशिएशन, पहले ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट था, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इसको हम डिनोट करते हैं वाई डबल डैश से, और इसको हम डिनोट करते हैं वाई डैश से। तो वाई डैश तो पहले ही था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, तो वही यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए वाई डैश जो है वो एज इट इज रहेगा, यू का डिफरेंशिएशन मतलब नॉर्मल वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई डैश होगा। ओके, एंड माइनस में वाई डैश एज इट इज अपॉन में एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप लोग देखिए ये जो x है हमारा और ये पूरी की पूरी टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर, तो x
वाई वाई डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन देखेंगे। तो अंदर एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो क्या आ रही है, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई सिंगल डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। एक इसको इस पैटर्न में पढ़ते हैं, एक और वाई एक्स वाई वाई का डबल डेरिवेटिव प्लस वाई 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 सिंगल डेरिवेटिव विद द स्क्वायर माइनस वाई वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। इस दो पैटर्न्स में इसको पढ़ा जाता है। ओके, वाई डबल डैश जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वाई डैश जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की साइड पे। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की फैमिली के बारे में यहाँ पे बोला गया है, हैविंग द फॉगी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट अ ओरिजिन। इसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस की ओरिजिन पे है, ये हमको बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी पहली एक नॉर्मल इक्वेशन जो है हमारी इलिप्स की वो देखते हैं हम पहले। द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि मैम आपने इलिप्स की इक्वेशन की बताई, क्वेश्चन में तो हमको हाइपरबोला की लिखी हुई है। देखिए हाइपरबोला की लिखी हुई वो पता है, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन सेम होती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पहले इलिप्स की इक्वेशन लिखी ताकि मैचेबल इक्वेशन लगे आप लोगों को। आप लोग चाहें तो ये पूरा पैटर्न छोड़ के यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी वो करेक्ट है। देखिए तो द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की नॉर्मल इक्वेशन क्या है वो हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वहाँ पे यहाँ एडिशन आ जाता है और हाइपरबोला की इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आ जाता है, बस यही अंतर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, फॉगी ऑन वाई एक्सिस। हम पहले वाई एक्सिस समझ लेते हैं, उसके बाद ही एक्स एक्सिस समझ में आएगा। वाई एक्सिस फॉगी का मीन्स है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर आएगा। ओके, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम लोग वाई एक्सिस की बात करते हैं ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ अपॉन में बी स्क्वायर आ जाता है और वाई स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर आ जाता है। इसके जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो एज इट इज रहती है। एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आते, वाई एक्सिस में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ए और बी जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे वाई एक्सिस की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस के बारे में पूछा गया। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉगी ऑन एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन है। देन द फाइनल इक्वेशन ऑफ फॉगी ऑन वाई एक्सिस, जो हमारी वाई एक्सिस की फाइनल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये ऊपर जितना भी मटेरियल था ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए था, आप लोग यहाँ से भी लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टार्टिंग से जो मैंने यहाँ पे समझाया है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटी है उसके कारण से मैंने आपको इलिप्स के बारे में डिस्कस किया है। इलिप्स के बाद में यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में इसलिए डिस्कस किया तो आपको समझ में आ जाएगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, मेन जो हमारा क्वेश्चन में है वो डायरेक्ट यहीं से है कि एक्स एक्सिस से जो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है उसी को सॉल्व करना है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ए तो कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y और y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स को हम इस तरीके से भी लिखते हैं अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज, और 1 जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को जो एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे, मतलब ये माइनस वाली टर्म जो है वो इक्वल की उधर जाएगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव में चेंज होने के बाद हम कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेंगे और वेरिएबल टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो देखिए 2x अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म को अलग कर लेंगे, वेरिएबल टर्म को अलग कर लेंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई वाई डैश अपॉन एक्स। ये हमारी लास्ट इक्वेशन बच रही है पूरा वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बाद। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया है हमने, पहले इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज के एक दूसरे के इक्वल रखा है, इक्वल रखने के बाद में कांस्टेंट टर्म अलग से आ गई है, वेरिएबल टर्म अलग आ गई, बस इतना ही किया है हमने अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट दी अबाउ इक्वेशन। अबाउ इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन का आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज
v का डिफरेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए x डिफरेंशिएशन ऑफ y y डैश माइनस y y डैश एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन v का स्क्वायर, v क्या है हमारा x है तो x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए ये जो है वो क्या है, u एंड v है, एंड u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एंड v का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। यही फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो x जो है वो एज इट इज रहेगा, y y डैश का हम लोग ये वाला u एंड v वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा u है, ये क्या है हमारा v है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन होता है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, वाई डबल डैश। तो वही यहाँ पे हुआ है, वाई एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो वाई डबल डैश आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आप लोग देखिए y जो है वो एज इट इज़, यहाँ पे y वाली जो टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन होगा, y डैश जो है वो एज इट इज़ रहेगा। क्यों, क्योंकि अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन, u मतलब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश। तो यहाँ पे y डैश विथ माइनस y डैश जो बाहर वाली टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद तो फाइनल आंसर आ चुका है हमारा, 0 जो है वो एज इट इज रहेगा। अब ये जो x इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x y डैश प्लस एक्स वाई डैश 2 टाइम्स इसलिए वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश एज इट इज, और ये जो एक्स स्क्वायर है इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 0 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0 आएगा। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी भी टाइप का अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द सेंटर ऑफ वाई एक्सिस पे उसका सेंटर है एंड द रेडियस इज 3 यूनिट। इसमें हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है। पहले भी हमने सर्कल की इक्वेशन कंप्लीट की है लेकिन उसमें रेडियस नहीं गिवन थी, यहाँ पे हम लोग को रेडियस गिवन है। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का बेसिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर विथ अ ब्रैकेट वाई माइनस ए का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये जो है क्या है हमारी इक्वेशन 1 है। देन 0 ए आर द पॉइंट ऑफ सेंटर, ये जो 0 और a है ये क्या है, पॉइंट ऑफ अ सेंटर, सेंटर के पॉइंट है 0 और a। वी डिफरेंशिएट या वी हैव द इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन कीजिए तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा तो 2y माइनस ए, और y का डिफरेंशिएशन इज y डैश और a का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये वाली जो टर्म है हमारा 2x है ये इक्वल के उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है 2y माइनस ए वाई डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस 2x। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारा y माइनस ए वाई डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो y डैश है ये इक्वल के उधर जाएगा जिसके कारण से क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अलग हो जाएंगी हमारी, क्योंकि a जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म अलग और वेरिएबल टर्म्स अलग। तो यहाँ पे देखिए y माइनस ए इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई का डैश, ये जो है हमारी फाइनल इक्वेशन आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी अलग हो गए और हमारे वेरिएबल टर्म्स भी अलग हो गए। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास y माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब y माइनस ए की जो वैल्यू है वो हम किस में पुट करेंगे, पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। तो वही यहाँ पे लिखा गया है पुट y माइनस ए वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, हमने वहाँ पे पुट कर दी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारे पास क्या थी वैल्यू, यहाँ पे y माइनस ए था, y माइनस ए की जगह पे y माइनस ए की वैल्यू पुट हो गई जो कि क्या है माइनस एक्स अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमने बस वैल्यू पुट करी है इक्वेशन 1 में। आफ्टर दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अपॉन में वैल्यू नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसके अपॉन में 1 है। ओके, किसी भी वैल्यू में अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम 1 मानते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से,
और अपॉन में भी हम 1 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वैल्यू वही रहती है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में टर्म है, तो स्क्वायर में अगर माइनस है तो वो किस में चेंज हो सकता है, पॉजिटिव में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एज इट इज। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। ये जो वाई स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई में होगी वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए ये वाली जो टर्म है इक्वल की इधर है तो पॉजिटिव है, इक्वल की इधर भेजेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी वाई डैश स्क्वायर है, यहाँ पे भी वाई डैश स्क्वायर है, तो वाई डैश स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, वाई डैश का स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे तो भी करेक्ट आंसर है। दोनों की दोनों सिचुएशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो एमसीक्यू है, बट मेरे को यहाँ पे डिराइव करना है, तो एमसीक्यू के जो ऑप्शन है वो आप लोग बुक में देखिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ वाई इक्वल्स टू c1 प्लस c2 की पावर माइनस एक्स एज द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन हमको यहाँ पे ये गिवन है, इसका इक्वेशन, इसका हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 की पावर माइनस एक्स, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, क्योंकि हमको फाइंड करना है जनरल इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन इज y डैश इक्वल टू c1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज रहेगी, एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज एक्स जो है डिफरेंशिएट होने के बावजूद एक्स ही रहता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 का इस वैल्यू से डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू एज इट इज़ आएगी। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है c1 प्लस यहाँ पे क्या है c2, और इसके साथ में क्या है की पावर माइनस एक्स। की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पे देखिए एक्स था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव 1 आया, की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में -1 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है c2 की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे -1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर y डैश इक्वल्स टू c1 फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो c2 माइनस c2 माइनस ये हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डेरिवेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको किस में फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन में। तो इसको सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट दी अबाउ इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू c1 फिर यहाँ पे जो देखिए नेगेटिव है एक और बार नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू तो यही आ रही है क्या, की पावर माइनस एक्स और साथ ही साथ में -1, तो ये भी -1, यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस c2 की पावर माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये बिल्कुल सिमिलर है y से, क्योंकि y में भी यही टर्म है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी यही टर्म है, तो इस टर्म की जगह पे हम y लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू y। अब ये y जो है वो इक्वल किधर कर देंगे तो फाइनल जो हमारी जर्नल इक्वेशन है वो क्या आ रही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारी फाइनल जर्नल इक्वेशन है। आई होप ये आपको समझ में आई हो, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमको एक जर्नल इक्वेशन गिवन थी, एक इक्वेशन गिवन थी, उसको हमको क्या प्रूव करना था, जर्नल इक्वेशन। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या है, y डैश इक्वल्स टू c1 माइनस c2 की पावर माइनस एक्स। ये हमारी एक फाइनल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इक्वेशन आई है। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग द अबाउ इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू c1 प्लस। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे एक बार माइनस है वैल्यू में, बट इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो फिर से यही इसी टाइप से डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस c2 की पावर माइनस एक्स। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो y के सिमिलर है। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू ये पूरी की पूरी टर्म थी, तो यहाँ पे y इस पूरी टर्म की जगह पे हम y लिख सकते हैं, बिकॉज ये इसी के इक्वल है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, इस पूरी टर्म की जगह पे y लिख दिया है। इसके बाद क्या होगा, y जो है वो इक्वल की इधर आएगा, जिस कारण से हम क्या इसको बोल सकते हैं, जर्नल सॉल्यूशन। तो ये हमारी लास्ट जर्नल सॉल्यूशन की इक्वेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है, आप लोग ऑप्शन बुक में देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इक्वल्स टू x एज वन ऑफ द इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन दी है और हमको क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऊपर वाले में हमें फाइंड करना था जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। द फंक्शन इज y इक्वल्स टू एक्स, हमको फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स, यह हमारी इक्वेशन 1 है। देन डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1, हमने वहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट ही किया था इक्वेशन को, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट ही करेंगे। तो देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1। अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएट दी अबाउ इक्वेशन। ये देखिए अगेन डिफरेंशिएट दी अबाउ इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0, बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म है, तो 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। द इक्वेशन वेयर वी पुट द वैल्यू इज, अब जो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तब क्या आएगा, हम लोग को एक गिवन इक्वेशन वहाँ पे गिवन थी, तो आप लोग जब इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आना चाहिए, x इक्वल्स टू वाई आना चाहिए। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखिए कि x इक्वल्स टू वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमको यही प्रूफ करना रहता है कि जो गिवन इक्वेशन है फंक्शन की, उसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या सॉल्यूशन जो है वो वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी ये गिवन इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, प्लस एक्स वाई एज इट इज इक्वल्स टू 0, वो भी एज इट इज। फिर यहाँ पे देखिए इसका तो 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। अब क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो इक्वल की उधर भेजिए, इक्वल के उधर भेजने से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x से x कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, x इक्वल्स टू वाई। यही हमारे पास फंक्शन गिवन था, तो ये हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। मैंने काफ़ी ईजी तरीके से हर एक चीज़ समझाई है और हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से डिराइव किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।